हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 125 सीआरपीसी में आपको जो कन्फ्यूजन होती है उसके बारे में। यानी कि 125 सीआरपीसी में कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी वाइफ होती है उसके इनकम के कुछ कंक्रीट प्रूफ आपके पास नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपका मन होता है कि मैं कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूं तो शायद कोर्ट कन्विंस हो जाए इस बात को मानने के लिए कि जो पत्नी है, पत्नी का जॉब है या उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम विद्यमान है। तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेरीज उठती हैं कि जो ये चीज़ें मेरे पास हैं, क्या मैं इन्हें कोर्ट में दे सकता हूँ? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 125 सीआरपीसी में पत्नी की आय के सोर्स के रूप में, या जो आप समझते हैं कि भाई इससे साबित हो सकता है, उसमें से किन चीज़ों को आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिन चीज़ों को आपको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। अब दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कि 125 सीआरपीसी में आप पत्नी की किन किन चीज़ों को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं आपको करना चाहिए, आपके लिए नेगेटिव होगा। देखिए, आपको कई बार यह पता होता है कि जो पत्नी की सैलरी है, उसने अपने आप को दिखाया कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन आपको उसका बैंक अकाउंट पता है और उस बैंक अकाउंट में उसकी जो इनकम है वो आती है। अब आप क्या करते हो कि उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है, यानी बैंक डिटेल, निकाल करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने की सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की भी बैंक स्टेटमेंट इस तरह से इलीगली नहीं निकाली जा सकती। और अगर आप किसी तरह से मैनेज करके निकाल लेते हो और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है और आपके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हो सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है, पत्नी की रिकॉर्डिंग अपनी मदर के साथ होती है या अपने फादर के साथ होती है या किसी के साथ होती है। तो उस रिकॉर्डिंग को भी आपके मन में कई बार ख्याल आता है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। देखिए, ऐसी रिकॉर्डिंग आपको जनरली प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी बात किसी थर्ड पार्टी के साथ हो रही है। और जो थर्ड पार्टी के साथ बात वाली रिकॉर्डिंग होती है, ऐसी रिकॉर्डिंग निजता का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी राइट मानी जा सकती है, यानी आपको ऐसी रिकॉर्डिंग्स को नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कई बार आपके पास होती हैं और आप कोर्ट में प्रोड्यूस करके कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, यदि आपको पत्नी का ऐसा बैंक अकाउंट पता है जिसमें उसकी सैलरी आ रही है या आ रही थी, जिससे प्रूव होता है कि हाँ भाई वो निरंतर इनकम करती आ रही है, तो आप कोर्ट में 91 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगा करके ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरी पत्नी का फला फला बैंक में इस शाखा में इसका अकाउंट नंबर है और उसका एक खाता है, और उस खाते को उसने जानबूझ के छुपा लिया है क्योंकि उसमें उसकी लगातार इनकम आ रही है, और इस खाते की पिछले 3 साल की बैंक डिटेल प्रोड्यूस करने के लिए उसको आदेशित किया जाए। तो यहां पर दोस्तों, उसको आदेश हो सकता है कोर्ट की तरफ से कि वो अपना वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट प्रोड्यूस करे, और इसमें आपको कोई हानि भी नहीं है। इतना बता सकते हो कि उसका फला फला अकाउंट नंबर है, आपको पता है, एज हस्बैंड आपको पता है, तो ये नॉर्मल है, इतना चलेगा। अब बात आती है रिकॉर्डिंग्स की। अगर आपकी आपके पत्नी के साथ कोई रिकॉर्डिंग है तो उस रिकॉर्डिंग को भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस करने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, 65B के सर्टिफिकेट के साथ आपको वो रिकॉर्डिंग देनी होती है, उसी तरीके से उसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लाइंस करते हुए आपको वो रिकॉर्डिंग देनी है। और इसमें कोई प्राइवेसी राइट का वायलेशन नहीं है। अगर आपके खुद के साथ उसकी रिकॉर्डिंग है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को, वो जो कन्वर्सेशन है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कई बार होता है दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के अंदर उसने एडमिट किया होता है कि मैं फला फला जगह पे काम करती हूँ, मेरी इतनी इनकम है, या मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा जो भी मटेरियल होता है, तो इससे भी साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पत्नी की आईटीआर रिटर्न के बारे में भी ये होता है कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आईटीआर रिटर्न जो होती है पत्नी की, कई बार आपके पास नहीं होती है, लेकिन आपको पता होता है वो आईटीआर भर रही है। तो ऐसे में आप एक आरटीआई लगा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ से अगर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, डिटेल्स तो नहीं देंगे, इतना दे सकते हैं कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम जो होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कई बार आईटी डिपार्टमेंट जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना कर देता है। तो ऐसे में आप उसके अपील में जा सकते हैं, और देखा यह गया है कि अपील में आपको इतनी डिटेल मिल जाती है अगर आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि आपका ऐसा मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से मामलों में, अधिकतर मामलों में मिल जाती है। तो ये आईटीआर की जो एक्नॉलेजमेंट होती है, इनकम प्रूफ उसका होता है, आरटीआई से जो जवाब आता है उसमें अगर उसकी इनकम लिखी है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास आपकी वाइफ की कोई सैलरी स्लिप है, उसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास उसका कोई ऑफर लेटर है, उसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वो काम करती हुई दिख रही है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर पद पर, या कोई नेम प्लेट लगी है, तो ऐसी चीज़ों को भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। यदि वो कुछ ऐसा सेलिंग टाइप का बिजनेस कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और किसी कस्टमर ने उसकी सर्विसेज लिए हैं, उससे कुछ खरीदा है, और बिल उनके पास है, उस पर उसके सिग्नेचर है, उसकी फर्म का या दुकान का नाम है,
तो वो चीज़ भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। किसी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुआ है उसके बिजनेस के बारे में, उसके सर्विस के बारे में, तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव है, मतलब कि डायरेक्टली इनकम तो नहीं बता रही है उसका, लेकिन सपोर्टिव है, इंडिकेशन जा रहा है कि हाँ भाई इनकम है, उसकी दुकान है, तभी न्यूज़पेपर में छपा है, वो सर्विसेज दे रही है तभी छपा है, तभी बिल इशू हुआ है, तभी इनकम टैक्स भरती है वहाँ पे दिख रहा है। और डायरेक्टली अगर आपके सैलरी स्लिप है फिर तो प्रूफ हो ही जाएगा, है ना। और इसके अलावा आप 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन देके उसके एम्प्लॉयर को भी आदेशित करवा सकते हो कि उसकी जॉब डिटेल पूरी कोर्ट में भेजी जाए। अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देगी तो उसको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कई सारे तरीके हैं जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि पत्नी कुछ ना कुछ कमाती है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग है और उसने कोर्ट से इसको छुपाया है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जब लॉ का मिसयूज किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, बट हम डरने लगते हैं। डेफिनेटली थोड़ा डरना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस दायरे में रहकर ही कोर्ट में चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।